श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस जीवन में चिंता और आशा दोनों की अभाव हो वह शांत और सुखी। जीवन एक अनंत यात्रा है जिसमें हम सभी को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में हमें समझना है कि चिंता और चिंतन दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। लेकिन भगवद गीता के अनुसार जो ज़्यादा चिंता करते वे अपने आप को दुख में पाते हैं। चिंता और भय हमारे अंतर मन की शक्ति को कम कर देते हैं। वे हमें नकारात्मक बना देते हैं और हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें चिंता को दूर भगाना होगा। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म की आदान प्रदान में लिप्त रहो, लेकिन फल का आसक्ति न रहो। यानी हमें अपने कर्तव्य को निरंतर निभाना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों से निराश नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चिंता मन को विक्षेपित करती है, जबकि शांति उसे स्थिर करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। अगर हम अपने परिणामों को नहीं देखेंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसका जवाब आपको भगवद गीता के कर्म योग में मिलेगा। हाँ, कर्म योग में वही अर्थ है जो हम कर रहे हैं उसे पूरी शक्ति और समर्पण के साथ करें, बिना फल की चिंता किए। यदि हम अपने कर्म में इस प्रकार का समर्पण लाएंगे तो फल स्वयं ही हमारे पास आ जाएगा। जब हम चिंता में रहते हैं तो हमारी बुद्धि संकुचित होती है, हमारा निर्णय गलत होता है और हमारे जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिबंध लग जाता है। इसीलिए भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि हमें चिंता और भय से मुक्त होने के लिए कर्मयोग का पाठ पालन करना चाहिए। जब हम किसी कार्य को समर्पित भाव से करते तो हमें उसके परिणामों की चिंता नहीं होती। हमें सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो ज़्यादा चिंता करते वे अपनी आवश्यकताओं की पहचान नहीं कर पाते। अपने आप में विश्वास रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने आप में विश्वास रखते तो हमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को शांत और ताजगी से भरा रख सकते हैं। ध्यान से हमारी चिंताएं कम होती हैं और हम अधिक उत्साहित और प्रेरित होते हैं। हमें अपने जीवन में संगठन और प्लानिंग का विशेष महत्व देना चाहिए। अगर हम अपने कार्य को अच्छी तरह से प्लानिंग करेंगे तो हमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। अपने आप को बढ़ावा देने के लिए स्वाध्याय का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें अपने अंतर्मन को समझने में मदद करता है और हमें अपने जीवन की चिंताओं को पहचानने में सहायक होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो ज़्यादा चिंता करते वे अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। संगीत और कला को समझना और अनुभव करना हमें चिंता से दूर ले जाता है। यह मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। संगीत की ध्वनि में और कला की खूबसूरती में हमें अपने आप को खो देने का अवसर मिलता है। दूसरों की मदद करने में लगे रहना भी चिंता से मुक्ति प्रदान कर देता है। सेवा भाव हमें स्वार्थ और अहंकार से दूर ले जाता है और हमें जीवन में एक सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक सोच हमें अधिक चिंतित बनाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें समाधान और समृद्धि की दिशा में ले जाती है। हर व्यक्ति की अपनी विशेष पहचान है। अपनी शक्ति को समझने और उन्हें विकसित करने में लगे रहना हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। भगवद गीता में ध्यान का महत्व अत्यंत उच्च रहता है। यह मन को शांत और एकाग्र बनाता है, जिससे चिंता की ओर
ध्यान नहीं जाता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में संकट और चुनौतियां आती है, इन्हें प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। जब हम ये सभी मार्ग अपनाते तो हम अपनी जिंदगी के एक नई दिशा का आनंद लेते। चिंता और चिंता से मुक्त होने का एहसास हमें अधिक सकारात्मक और उत्साहित बनाता है। आज हम जीवन के हर पल को अपने लिए और दूसरे के लिए बेहतर बनाने का मौका मानना चाहिए। चिंता और चिंता को छोड़कर हमें अपने जीवन के प्रत्येक पल को जीना चाहिए। भगवद गीता में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बातचीत से हमें यह सिखाने का संदेश मिलता है कि जीवन के हर पल को समर्पित और उत्साहित भाव से जीना चाहिए। चिंता और भय से मुक्त होकर हम अपने जीवन को सच्ची खुशी और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जीवन आपका साथ नहीं दे रहा हो तो समझो कि आप अपना साथ दे रहे हैं। आज हम सभी को चाहिए कि हम अपनी चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ें, अपने जीवन को एक नए और सकारात्मक दिशा में ले जाएं। हमें अपने अंतर मन को प्रशांत और शांति प्रदान करने वाले आत्मा की खोज में जुटना चाहिए। भगवद गीता जो हमें जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने और उन्हें पार करने के तरीके बताती है। भगवद गीता की इस अकल्पनीय शिक्षा को जीवन में उतारना हमें एक सकारात्मक नजरिए और समझदारी प्रदान करता है। जीवन में हर किसी को अपने लक्ष्यों और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने अपने मार्गों को चुनना होता है। हमारे पास अनेक प्रकार की चुनौतियाँ और परिस्थितियाँ होती हैं जो हमें चिंता और असमंजस में डाल देती है। इसके बावजूद यदि हम भगवद गीता के मार्गदर्शन का पालन करेंगे तो हम उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भगवद गीता में कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बल्कि चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन की प्रत्येक चुनौती को आत्मसमर्पण से स्वीकार करो। भगवद गीता हमें यह बताती है कि चिंता और असमंजस में पड़कर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। चिंता हमें नकारात्मक बना देती है और हमें अपने उद्देश्य से दूर ले जाती है। इसलिए हमें अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और चिंता के चक्रव्यूह से मुक्त होकर अपने जीवन में एक नई दिशा देनी चाहिए। जीवन में अगर हम सकारात्मक रहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में समर्थ होते हैं, तो हम अपने जीवन में समृद्धि, खुशी और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में सफलता की दिशा में अग्रसर होने के लिए आत्मसम्मान और समझ की आवश्यकता है। भगवद गीता का जो संदेश हमें दिखाया गया है वह हमें यह बताता है कि हमें अपने जीवन में चिंता को दूर करने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। चिंता और असमंजस से दूर होने के लिए हमें अपने आप को भगवद गीता की शिक्षाओं के अनुसार जीना होगा। आज हम यह संकल्प लेते हैं कि हम अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने जीवन में एक नई और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम अपनी जिंदगी में अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति का आनंद लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।